भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को लाए गए किसान अध्यादेश लागू करने को लेकर नगर में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस दौरान झांसी इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए चक्के जाम से अम्बेडकर तिराहे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने दोनों ओर के चौराहों पर भी वाहन रोकने की व्यवस्था की थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमलेश लंबरदार के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि किसान यूनियन उक्त अध्यादेश को कंपनी राज के रूप में देख रही है। यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। इस दौरान किसानों ने वर्तमान सरकार पर भी जमकर नारेबाजी की। मांगों को लेकर कर रही हैं? ये प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं की जो समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जी। ना कि जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिल रहा है और जो पात्र नहीं है उनको आवास मिल रहा है, शौचालय भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है। जिसके पास 4 पहिया गाड़ी है और ज़मीन भी ज़्यादा है और जो महिला के पास ज़मीन भी नहीं है, विकलांग भी है, उसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। इसलिए आज पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये तीनों बिल के ही विपक्ष में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। कैसा है ये बिल? देखिए, ये किसानों के लिए एक काला कानून है। जो कृषि विधेयक बिल केंद्र सरकार लाई है, उसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष के अंदर किसान रोड पर हैं। उसी कड़ी में आज मऊरानीपुर में भी किसानों ने रैली निकाली, चक्का जाम किया, ज्ञापन दिया है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को। अगर केंद्र सरकार ये किसान विरोधी बिल वापस नहीं ले रही है तो आने वाले समय में किसान बृहद आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की होगी। अगर मोदी सरकार को किसानों का हित देखना था, भला करना था, तो एमएसपी के आधार पर फसलों के उचित दाम देना चाहिए था। लागत के अनुसार मुनाफा जोड़कर किसानों को फसलों का दाम देना चाहिए था। अगर सरकार कह रही थी, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। दूसरी ओर किसानों की जमीन छीन कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ठेकेदारों को सौंप देंगे। किसान अपने खेत का मजदूर बनकर रह जाएगा। किसानों को गुलाम बनाने की ये केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। अगर केंद्र सरकार ये विधेयक वापस नहीं ले रही है तो किसान रोड पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, जो बन पड़ेगा वो किसान करेगा। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। आज दिनांक 25 सितंबर 2020 को किसान बाजार नियर गल्ला मंडी झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों को लेकर यूपी में हो रहे क्राइम को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही 2022 के चुनाव यूपी में समाजवादी पार्टी खरी उतरेगी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। इस दौरान जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्यों झांसी आए पधारे? झांसी आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। समाजवादी सभा का मैं अध्यक्ष हूँ। अपने जो संगठन के पदाधिकारी हैं, समाज के लोग हैं, उनके साथ बैठक करने आया था, उनसे मुलाकात करने में आया था। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आपने बताया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है कोविड-19 के थ्रू? देखिए, ये सच्चाई है कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी आज पूरे विश्व समेत भारत में है, और मैंने ये सवाल उठाया कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं और बाकायदा चिट्ठी लिख करके ये मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 की जांच किट को खरीदने में कई जिलाधिकारियों ने वित्तीय अनियमितता किया है। 2000 की किट को 7000 रुपये में खरीदा है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने उठाया, बाकायदा लिख करके उठाया। तो निश्चित रूप से जब आज देश के ऊपर वैश्विक महामारी हो और उसमें भ्रष्टाचार का सवाल उठे, तो विपक्ष जो बातें कह रहा है, और जब समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी, तो ये बात आज सिद्ध हो गई
जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी इस बात की पुष्टि किया कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की किट को खरीदे जाने पर जो किसानों के ऊपर दबाव बना के खरीदवाया गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ये बात को आज स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने, जो विपक्ष कह रहा है। और विपक्ष लगातार समाजवादी पार्टी आज कह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान संकट में है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि छुट्टा जानवरों से जहां किसानों की आमदनी घटी है, वहीं आज किसानों के उत्पादन का मूल्य उसे नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से आप्रवासी मजदूर भी बाहर से आए हैं, उससे और पहले से बैठे हुए बेरोजगार हमारे नौजवान, इनकी संख्या देश में और प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर इन बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रही है। एक जुमले पर एक नया जुमला, इससे बेरोजगारों का पेट नहीं भरेगा, इससे बेरोजगारों की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी, इससे किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी। सरकार ने तो कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा है, जो दशा है, वो उत्तर प्रदेश का किसान त्रमाम कर रहा है। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरा तो ये कहना है कि ये देश एक किसान कृषि प्रधान देश है और देश की 68% से ज़्यादा लोग वो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। जब तक देश का अन्नदाता और उत्तर प्रदेश का अन्नदाता खुश नहीं होगा, उसके चेहरे पे चमक नहीं होगी, बिना उसको खुश किए हुए हम देश को आगे बढ़ाने की बात कहना बेईमानी होगी और बेनामी होगी। जब तक किसान नहीं मजबूत होगा, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया में टॉकीज चौराहे पर सैकड़ों किसानों ने मिलकर चक्का जाम किया। मौके पर पहुंचे डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने किसानों की मांगों को सुनकर उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही किसानों ने धान खरीद मूल्य को लेकर डीएम से अपनी बात कही और किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अगले हफ्ते वह राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। हमारे किसानों को कुछ विश्वास तो दिलाएं, वो इसके लिए कुछ मंत्रोच्चार करें हमारे साथ। यहाँ उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों, आप लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित अपना ज्ञापन दिया है। आपका ज्ञापन आज ही हम लोग इसको उचित माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर देंगे। और मेरा अनुरोध है कि अब चूंकि काफी देर से आप लोगों ने यहाँ जाम लगा रखा है, जिससे आम जनता को भी थोड़ी असुविधा हो रही है, तो उसकी सुविधाओं का भी हम लोग ध्यान रखें। क्योंकि आप कृषक लोग हैं, आप जानते हैं दूसरों की पीड़ा आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपने आंदोलन, इस जाम को आप लोग समाप्त करें, ताकि ये आपकी भावनाएं हम लोग उचित मार्ग में पहुंचे। लखीमपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता राहुल गुप्ता की रिपोर्ट।